हेलो फ्रेंड्स, एसएससी स्टार कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम है ऋषभ गौतम। मैं आज आपको 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। संख्या पद्धति में एक्सरसाइज है हमारी 1.3। तो 1.3 में हमें क्या करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज है हमारी 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 1 का पहला 36/100। इसमें हमें ये बताना है सॉल्व करके कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 36/100, तो 36/100 ना जाने का 0, एक 0 बढ़ा लूँगा मैं, तो 3, फिर 60 बचेगा, 60 में फिर एक 0 बढ़ा लूँगा मैं, तो 100 छक्के 600। अब ये बताइए कि 0.36 हमारी संख्या ये शांत है या अशांत। ये हमारी शांत है क्योंकि ये बिल्कुल समाप्त हो गया, शांत। दूसरे में 1/11। तो चलिए इसका देखिए, हर से मैं अंश में भाग दूंगा, तो अंश क्या है हमारा 1, हर क्या है 11। तो ना जाने का 0, 0 बढ़ा लूँगा, पॉइंट फिर भी नहीं जाएगा 0, 11 नम्मा 99, तो 99 बचा 1, फिर 0 बढ़ा लूँगा, फिर नहीं जाएगा, तो 1199, फिर 1 बचेगा। कहने का मतलब एक की रिपीटेशन होगी 0.09, सॉरी 0.09 की रिपीटेशन होगी, इसलिए यह कथन क्या है, अशांत। अब है अगला तीसरा, इसमें 4 सही 1/8। तो पहले तो इसे सरल भिन्न में बदलिए, 8 चौक 32 और 1 33/8। अब हर का हमें अंश में भाग देना है, तो हर का अंश में भाग दो, 8 का भाग देना है 33 में, 33, 8 चौक 32, बचा 1, 0, 8 एकन 8, कितने बचे 2, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली, तो 8 दूनी 16। अब कितने बचे 4, फिर 0 बढ़ा ली, 8 पन 40,
एक इस प्रकार का दशमलव प्रसार है शांत, क्योंकि इसका शेषफल क्या है 0। अब चौथे को देखिए, 3/13, तो हर का अंश में भाग दूंगा, 13 का भाग दूंगा 3 में, तो ना जाने का 0.0, 13 दूनी 26, कितने बचे 4, 0, 13 तिया 39, कितने बचे 1, फिर 0 बढ़ा लूँगा, ना जाने का फिर 0, फिर 0, 13 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, कितने बचे 9, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, फिर कितने बचे 12, फिर 0, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नम्मा 117, और फिर कितना बचा 3, यानी लौट करके कितना आ गया 3। तो इसकी हमारी रिपीटेशन हो रही है, तो एक कथन क्या है अशांत। अब 2/11, दो बट्टे 11 देखते हैं अभी। मिस्टेक हो गई इसमें, दोबारा देखिए। कितना था 13 का भाग देना हमें 3 में, तो न जाने का 0 पॉइंट, फिर 0, 13 दूनी 26, ठीक है। फिर कितना बचा 4, 13 तिया 39, 1 बचा, फिर 0, यहाँ भी 0, फिर 0, 13 सत्ते 91, यहाँ कितने बचे 9, फिर 0, 13 छक्के 78, कितने बचे 12, फिर 0, 13 नम्मा 117, 3, शेषफल कितना आया 3, और यहाँ भी कितना था 3, तो रिपीटेशन किसकी हुई 2 3 0 7 6 9, क्या है अशांत। उतार लीजिए, तब तक मैं हटाता हूँ इसे। पांचवा है 2/11, तो अंश का हर में भाग दूंगा, हर का अंश में सॉरी, 2, न जाने का 0 0, 11 1 11, कितने बचे 9, 0, 11 8 88, कितने बचे 2, रिपीट कितना हुआ 0.18,
यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 था, इसलिए ये कहता असत, अशांत। ठीक है। अब 329/400 329/400 क्षमा 329/400। तो हर का भाग अंश में 329/400, न जाने का 0 0, 4 अट्ठे 32, कितने बचे 90, फिर 0 बढ़ा लूँगा 1, 4 दूनी 8 यानी 800, 100 बचे, फिर 0, 4 दूनी 8, 800, कितने बचे 200, फिर 0 बढ़ा लूँगा, 4 पंजे 20। इसका शेषफल कितना है 0, तो यह क्या होगा शांत। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रखा है कि आप जानते हैं कि 1/2 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दे रखा है 1/7 बराबर 0.1428557, यानी 7 का मैंने 1 में भाग दिया तो कितना आया इतना। अब ऐसे कितने में देना है 2/7 में भी देना है, 3/7 में भी देना है, 4/7 में भी, 5/7 और 6/7, इन सभी में 7 का भाग देना है। तो 2 गुणा 1/7 बराबर 2 गुणा 0.142857 बार। अब इसमें भी 3 गुणा 1/7 बराबर 3 गुणा 0.142857 बार। अब इसमें भी देना है 4 गुणा 1/7 बराबर 4 गुणा 0.142857 बार। इसमें भी देना है 5 गुणा 1/7 बराबर 5 गुणा 0.14285। अब इसमें भी देना है 5 गुणा 6 गुणा 1/7 बराबर 6 गुणा
1 4 2 8 5 7। अब इनका आप गुणा करके लिख दीजिए। गुणा करके लिख लीजिए। इसका तो इतना ही होगा। अब 2 का गुणा यदि मैं इस संख्या में करूँगा तो कितना होगा? 0.285714 और बार। और यदि मैं 3 में करूँगा तो कितना होगा? 3 में करूँगा तो होगा हमारा 0.428571। ठीक है। अब 4 में करूँगा तो 4 में क्या होगा हमारा? 0.571428। ठीक है। अब मैं 5 में करूँगा तो 5 में क्या होगा? 0.714285 बार। अब 6 में करूँगा तो 6 में कितना होगा? 0.857142। ठीक है। ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार हल करना है। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रखा है निम्नलिखित को P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। हमें पहला दे रखा है, पहले में दे रखा है 0.6। इसको हमें P बट्टे Q के रूप में व्यक्त करना है। तो P बट्टे Q के रूप में व्यक्त कर दीजिए। पहले क्या करना है? x बराबर 0. रिपीटेशन कितने की हो रही है? 6 6 6 6 आगे तक। ठीक है। अब एक चीज़ आप लिख लीजिए, यदि बार एक संख्या पर है तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। ओके। यदि बार दो संख्याओं पर है तो 100 से गुणा करेंगे। यदि बार 3 संख्याओं पर है तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे। ये चीज़ आप लिख लीजिए। चलिए, हो गया। तो बार हमारा यहाँ कितनी संख्या पर है? 1 पर। तो कितने से गुणा करेंगे?
दोनों तरफ दस से गुणा करने पर। ये क्या बना हमारा समीकरण नंबर पहला। अब दोनों तरफ 10 से गुणा कर लीजिए, तो 10 का गुणा करूँगा मैं x में, तो 10x बराबर 0.12 में मैं 10 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 6.6666 और आगे तक। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 कौन सा है हमारा, ये वाला 10x बराबर 6.666 और आगे तक। ठीक है, तो 10x बराबर 6.6666। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 कौन सा है हमारा, x बराबर 0.666 और आगे तक। अब यहाँ देखिए घटाना है तो घटाव का चिन्ह, इससे तो ये सारी संख्या आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, आपस में कट गई है। तो अब क्या बचा 10x में से यदि मैं एक x घटाऊंगा तो क्या बचेगा 9x बराबर, अब 6 में से 0 को घटाऊंगा तो क्या बचेगा 6। x बराबर कितना बचा 6/9। अब मैं 3 से काट दूँ, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। x बराबर कितना हो गया 2/3। 2/3 संख्या 0.6 को हमने p/q के रूप में व्यक्त कितना किया 2/3। आप इसे उतार लीजिए। चलिए दूसरे पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे में क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 0.4 रूट बार 7, 0.4 बार 7। अब हमको क्या करना है, इसे भी हल करना है। तो बार कितनी संख्या पर है, एक पर, तो क्या लिखेंगे x बराबर 4, x बराबर 0.477777। ठीक है, अब एक पर बार है तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों तरफ अब मैं 10 से गुणा करूँगा तो 10x बराबर, अब 0.4 बार 7 में यदि मैं 10 का गुणा करूँ तो क्या होगा, ये होगा हमारा 4.777। ठीक है, और आगे तक। ये क्या था हमारा समीकरण 1 और ये क्या है समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटाना है। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर।
ठीक है। तो समीकरण 2 कौन सा है? 10x बराबर 4.7777 और आगे तक। और पहला कौन सा है? 0.4777 और आगे तक। घटा दीजिए, इससे तो कैंसिल। अब क्या बचा? इधर क्या बचा? 9x बराबर, इधर क्या बचा? 4 में से 0 गया तो 4.7 में से 4 गया तो 3, इतना बचा। x बराबर कितना हुआ? 4.3/9। अब इसे मैं पॉइंट को हटा दूंगा तो नीचे क्या बढ़ा लूँगा? 0, तो कितना हुआ? 43/90। 0.4√7 को हमने P/Q के रूप में कितना लिखा? इतना। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए तीसरे को भी हल कर देते हैं। तीसरा है 0.001 और बार। मैंने बताया था यदि 3 संख्या पर बार हो तो दोनों तरफ 1000 से गुणा करते हैं। तो x बराबर 0.001, 001, 001 और अनंत तक। ठीक है, आगे तक कहने का मतलब। अब क्या करना है? 3 संख्या पर बार है तो दोनों तरफ कितने से गुणा करना है? 1000 से। दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों तरफ मैंने क्या किया? 1000 से गुणा करूँगा तो कितना हुआ? 1000x बराबर, अब मैं 0.001 मैं यदि मैं 1000 गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 001.001, 001 और आगे तक। ठीक है, क्या था हमारा समीकरण 1? ये क्या था समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए। समीकरण 2 कौन सा है? ये वाला। तो लिख लीजिए 1000x बराबर 001.001 और आगे तक। और पहला कौन सा है? पहला है हमारा x बराबर, पहला है 0.001, 0010 और आगे तक। ठीक है, घटाना है तो घटाव का चिन्ह, ये तो कट गया। अब यदि मैं एक में से 0 को घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 1 बराबर, और 1000x में से मैं खाली एक x को घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 999। ठीक है, 999x। x बराबर कितना हुआ? 1/999। तो ये क्या हुआ आंसर? 0.001 बार को हमने P/Q के रूप में कितना बदला? 1/999। तो आप इसे नोट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रखा है 0.12 को पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? हाँ, तो सेम है, अभी किए हैं। क्या करना है? 0.999 को क्या करना है? पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो x बराबर कितना हुआ? x बराबर 0.9999। ठीक है, तो कितने पर बार था हमारा? 1 पर। तो दोनों तरफ दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, ठीक है, ये इस प्रकार थी संख्या हमारी। ठीक है, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो 10x बराबर ये हो जाएगा हमारा 9.99। आगे तक क्या था? समीकरण 1। ये क्या था? समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 कौन सा था हमारा? समीकरण 2 ये है 10x बराबर 9.99 बार। आगे तक, और समीकरण पहला कौन सा था? 0.99 आगे तक। ठीक है, तो समीकरण 10x बराबर 9.9999। ठीक है, और पहला है x बराबर 0.999। ठीक, क्या करना है? घटाना है, तो घटा दीजिए, इससे कैंसिल। यहाँ क्या बचा? 9x बराबर 9 में से 0 गया तो 9। x बराबर कितना? 9/9। ठीक है, 9 एकन 9। इसे हम 1/1 भी लिख सकते हैं या 1। तो हमने संख्या 0.12 को पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त कितना किया? 1, यानी 1/1। नोट कर लीजिए। कर लिया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया यानी लंबा भाग दीजिए। 1/17, 1/17। तो हर का हमें किस में भाग देना है? अंश में। कब तक देना? तब तक लौटकर 1 ना आ जाए। तो दीजिए अब भाग 17, न जाने का 0 पॉइंट, फिर न जाने का 0, 17 पंजे 85, कितने बचे? 15। 17 17 117 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136।
36। कितने बचे? 10 में से 6 गए तो 4 और 4 में से 3 गया तो 1, फिर 0। 17 में 7 119, 17 में 8 136। फिर कितने बचे? अब कितने बचे? 10 में से 6 गए तो कितने बचे? 4, फिर 0। 17 दूनी 34। अब कितने बचे? 6, फिर 0। 17 दूनी 24, 17 × 51, 17 × 51। कितने बचे? 9, फिर 0। 17 में 5 85। अब कितने बचे? 5, फिर 0। 17 दूनी 34। कितने बचे? 10 में से 4 गए तो 6 और 4 में से 3 गया तो 1, फिर 0। 17 निम्मा 153। अब कितना बचा? अब बचा हमारा 7, फिर 0। 17 चौका 68। अब 2 में ऊपर लिख लेता हूँ, 2 ही तो बचेगा। 17 में से 68 गया तो 2, ठीक है, 2 बचा, फिर 0। 17 × 17, ठीक। अब कितना बचा? 3, फिर 0, फिर 17 × 17। कितना बचा? 13, फिर 0। 17 में 5 50, 17 में 6 17 में 7 119, 17 में 7 119। कितने बचे? 10 में से 9 गई तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1। 17 में 6 102। कितना बचा? अब बचा हमारा 8। 17 चौका 68, 17 चौका 68। अब कितने बचे? अब बचे हमारे 80 में से 12 गया तो 68 गया तो 12, 120। अब 17 में 7 119। तो लौट कर कितना आ गया? 1। तो विभाजन क्रिया यही है। बार बार कितना रिपीट होगा? इतना, ये रिपीट होगा बार बार, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। मिटा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। P बट्टे Q बराबर 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? हमें ऐसी संख्याओं के उदाहरण देने हैं जो क्या हैं, जिनका दशमलव प्रसार क्या है? शांत। तो अब मैं यहाँ ले लूँ 5/2, ठीक है, 5/2 ले लिया मैंने। अब मैं ले लूँ
7/2। ठीक है, अब ले लूँ मैं 9/5। अब मैं इन संख्याओं को हल करता हूँ। इनका मुझे ये देखना है कि इनका दशमलव प्रसार जो है शांत है या नहीं। तो 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 पॉइंट लगा लिया, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 तिया 6, कितना बचा, 1, 2 पंजे 10। 5 एकन 5, कितना बचा, 4, और 5 अट्ठे 40। तो इनका दशमलव प्रसार शांत है। अब उसमें बोला है क्यू को कौन सा गुण संतुष्ट कर सकता है। तो क्यू बराबर 5m/2n लिख दें तो दशमलव प्रसार कितना होगा, शांत होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। लिख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। तो ऐसी तुम्हें 3 संख्याओं को उदाहरण देने हैं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। तो दे दीजिए, क्या दे दें। पहला दे दें 0.1 0.1 0.02 0.0 पहला। दूसरा क्या दे दें, दूसरा दे दें 0.2 0.02 0.02 फिर 4.0.02 आगे तक। तीसरा क्या दे दें 0 0.03 0.03 0.003 आगे तक। ये 3 संख्याओं के उदाहरण हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप, नोट कर लीजिए। मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। पाँच बट्टे 7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच कितनी 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है।
तो सबसे पहले इसका इससे भाग कीजिए और इसका इससे। तो 5 का भाग करता हूँ मैं 7 में करता हूँ 5, तो न जाने का 0.7 कितना बचा 1, 7 एकन 7, 3 0, 7 1 की 7 चौक 28, कितना बचा 2, 7 दूनी 14, 6 0, 7 अट्ठे 56, 4 और 7 पंजे 35, कितना बचा शेष 5। तो 5/7 का कितना हुआ 0 पॉइंट, रिपीटेशन है इसकी 7 1 4 2 8 5। अब 9/11, तो 11 का मैं दूंगा 9 में, न जाने का 0.11 अट्ठे 88, कितना बचा 2 0, 11 एकन 11, कितना आया 9। ठीक है, रिपीटेशन कितने की होगी 8 और 1 की। ये कितना हुआ 0.81। अब 0.714285 और 0.81 के बीच की हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कर दीजिए। पहली क्या होगी, पहली होगी 0.71 710 7100 7100, आगे तक। दूसरी 0.720 720 7230 और आगे तक। तीसरी 0.7620 30 और आगे तक। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हमने ज्ञात कर दी, आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं, जो कि लास्ट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन अपरिमेय। तो पहली संख्या दे रखी है हमारी √23। √23 क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। दूसरी √225 कितने का वर्ग होता है 15 का, तो 15 क्या है हमारी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तीसरी है 0.3796। एक ऐसी संख्या है परिमेय, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत। परिमेय संख्या। ठीक। चौथी 7.478478
आगे तक। और जिसमें संख्याएं रिपीट होती हैं वो कौन सी होती हैं? अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं। चलिए 5 की बात करते हैं। 5 है 1.0, ये क्या है? ये भी अपरिमेय है क्योंकि इसमें संख्या रिपीट हो रही हैं। संख्या तो आप नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो चुकी है। तो कल पढ़ेंगे हम 1.4।